कभी आपने ये नोटिस किया है कि ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इतनी बिलियन डॉलर कंपनियां आपको सब चीज़ कैसे फ्री में प्रोवाइड करवा रही हैं? क्यों आपको ये सब चीज़ फ्री में प्रोवाइड करवाने लगी हुई हैं? इतना अच्छा कंटेंट इस पर अपलोड किया जाता है, इतना अच्छी सब चीज़ें आपको जानकारी दी जाती है, क्यों फ्री में मिल रही है? मतलब इस चीज़ पर, इस चीज़ के वो पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। हालाँकि हम अगर कोई वेबसाइट बनाने लग जाएँ, उसमें हम अपना डाटा फीड करने लग जाएँ, तो हमें उस वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदना पड़ता है, उसके लिए हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो क्या हमारी इन आईडी को रन जो हो रही हैं इनके प्लेटफ़ॉर्म पर, हम इनके प्लेटफ़ॉर्म पर अपना डाटा सेव कर रहे हैं इतना सारा, तो उसके लिए क्या हमारे को कोई कॉस्टिंग मैटर नहीं करती होगी? करती है। बट ये कॉस्टिंग का भार कौन झेल रहा है? ये कंपनियां। और क्यों? आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे रीजन क्या है? हर चीज में अपना रीजन घुसोड़ देता है। उनको अपना ऐप चलाना था तो बस हम चला रहे हैं। हर चीज के पीछे रीजन होता है जी कोई। देख बाबू, तू अगर इतना ही समझदार होता तो इन सब चीजों के पीछे हो रहे रीजन को समझने की जरूर कोशिश करता और आराम से बैठकर मेरी बात को सुनता। पर जा तू अपनी दिहाड़ियां लगा जाके। अगर क्या पता तूने ये रीजन समझ लिया तो क्या पता तू अपनी लाइफ में कुछ अपग्रेड कर जाए, कुछ करने लग जाए, क्या पता तेरी लाइफ चेंज हो सके। तो जा भाई, दिहाड़ियां लगा रहे थे। तो यार इन सब चीज़ों के पीछे मेन रीज़न होता है कि आपकी एनर्जी इन द सेंस कि आपको जैसे कि पता हो कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं करी जा सकती, ना बनाई जा सकती है, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। ये हमारा साइंस का सिद्धांत है। तो यही सिद्धांत पर काम करते हैं ये सब प्लेटफॉर्म। ये आपकी एनर्जी से खेल खेलते हैं, इनको चाहिए आपकी एनर्जी। तो यार अब क्वेश्चन आता है कि ये हमारी एनर्जी से खेल क्यों करती हैं? क्योंकि एनर्जी हमारा वो वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे अंदर, शरीर के अंदर वो वैल्यूएबल चीज़ है जिससे अगर तुम्हारी एनर्जी चूस सकता है वो तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंदर कैद कर सकता है। लाइक तुम किसी भी चीज़ में अपनी एनर्जी दे रहे हो तो तुम ना तो उस चीज़ पर किसी भी अन्य चीज़ पर अटेंशन देने के काबिल हो जाते हो। एनर्जी इज इक्वल टू अटेंशन। किसी चीज़ पर अटेंशन से काम करने के लिए, किसी चीज़ पर फोकस से काम करने के लिए आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब कोई ऐसी चीज़ें, आलतू फालतू चीज़ें आपकी मैक्सिमम एनर्जी खपत कर लेंगी अपने अंदर, तो वो ये सब चीज़ों पर तुम अटेंशन नहीं दे पाओगे। इन सब चीज़ों के लाइक तुम्हारा शरीर ड्रेन हो चुका होगा। तुम क्या करूँ क्या ना करूँ, मन नहीं कर रहा, यही सब ख्यालात हमारे अंदर आएंगे क्योंकि इन चीज़ों ने पहले ही आपकी एनर्जी चूस ली है। फिर आपका अटेंशन आपके ना गोल पे लगेगा ना किसी चीज़ पर लगेगा। और यही ये कंपनियां चाहती हैं कि आपके अटेंशन को कैप्चर करना, आपकी एनर्जी को ड्रेन करना, ताकि आप इनके आने वाले टाइम में आप इनके प्रोडक्ट बन सको। ये जो चीज़ बेचना चाहें आप बिना लॉजिकली थिंकिंग के आप इनके प्रोडक्ट खरीद लो, आप इनकी चीज़ों को उपभोग कर लो। लाइक कोई भी चीज़ है, ये चीज़ आपको बेचेंगे और आपका दिमाग उस चीज़ को मतलब सोचने के लिए एनर्जी नहीं होगी आपके दिमाग में, तो आप कैसे सोच पाएंगे? और इनका मेन मोटिव यही रहता है कि ये आपको किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट करें किसी भी चीज़ पर। आपके लिए जो प्रॉब्लम है नहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ये। अगर आपकी एनर्जी जैसे ड्रेन कर रही है तो आपको एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाएंगी। जैसे कि इन्होंने आपको सोशल मीडिया की लत लगाई, आलसी बना दिया। आप घर में बैठे हैं आराम से एसी में सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो आपको ये लत तो लगा दी इन्होंने, बट आपको एक चीज और प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखा दी कि आपके घर तक ब्लिंकिट, जोमेटो जैसे ये सब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐप आए हैं। और इन्होंने ये क्रिएट करी है प्रॉब्लम कि आपको पहले आलसी बनाया गया। पहले का आदमी ये थोड़ा ना था कि हाँ इतनी सी दूर जाने पे, राशन लाने पे मतलब थक जाता था, वो करता था। वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी गई क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकलवाना था इन इंडस्ट्री को। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी और आपको ये चीज एज ए पड़ोसी के हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट खेल कहाँ हो गया कि उन्होंने आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कहाँ करी कि इन सोशल मीडिया ऐप्स पर आपने पूरा फोकस दिया, अटेंशन दिया। और सीधी सी बात है कि एनर्जी इज इक्वल टू अटेंशन है। तो जहाँ आप एनर्जी दे रहे हो तो आपका अटेंशन भी ऑटोमेटिक वहाँ जा रहा है। तो आप किसी और चीज़ पर, अपने गोल पर, कुछ भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस पर अटेंशन नहीं दे पाओगे। और यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खेल है। आप समझ में आया कि तू कैसे दिहाड़ीदार रह गया? यही कारण था, तूने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं भूतियापंती में जरूर वेस्ट करी होगी, इसीलिए तू दिहाड़ीदार रह गया। अगर तू वही एनर्जी अपनी स्किल सीखने में या फिर किसी वैल्यूएबल चीज को करने में लगाता तो आज तू दिहाड़ी ना मार रहा होता भाई। हाँ भैया, अब हम भी समझ गए। हमें लगता है कि ये सही में दुनिया बहुत कुत्ती चीज है, बहुत बुरा काम करती है, सही में हमारा एनर्जी चूस रही है। तो यार की पॉइंट्स नोट करो कि एनर्जी इज इक्वल टू टुडेज करेंसी, और एनर्जी आपकी करेंसी के इक्विवेलेंट है। तो इसे कंजर्व करो भाई, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है कि कोई भी आपकी एनर्जी जब ड्रेन कर रहा है तो आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप अपने गोल के लिए एनर्जी आपके शरीर में ऑटोमेटिक नहीं बच रही है। इवन तो चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो मोबाइल फोन ऐप्स है, चाहे वो छोटी मोटी मिनिमल सी फाइट है, मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी को वेस्ट मत करो। और दूसरा की पॉइंट है कि एनर्जी को कंजर्व करना सीखो,
कि किसी भी फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी ना वेस्ट करने की बजाय, जैसे कि फ़ोन चला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी छोटी मोटी घर में फाइट हो रही है तो उसमें हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमारी इवन तो बोलने में भी एनर्जी वेस्ट होती है। तो हम किसी आलतू फालतू चीज़ को लड़ाई में उलझने की बजाय अपनी एनर्जी को सेव करें और अपनी पढ़ाई पर या फिर कोई भी आपके स्पेसिफिक गोल है, मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे लाइफ में, बट आपको चाहिए, तीसरा की पॉइंट यही आ जाता है कि आपको चाहिए कि आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए लाइफ में जिसमें आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सको। अगर आपका गोल है ही नहीं लाइफ में तो आप एनर्जी कभी भी, आपको कोई गोल, स्पेसिफिक गोल मिलेगा नहीं और आप एनर्जी कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। देखो जैसे कि मेरा गोल नहीं था, जब तक गोल नहीं था तब तक मैं अपनी जॉब पर जाता था और काम करता था, घर आता था और बाकी हंसी मजाक कर लिया, फ़ोन स्क्रॉल कर लिया बस। बट अब मेरी मैक्सिमम एनर्जी जब नहीं बच रही थी मेरे पास तो मैंने ये चीज़ को फेस किया, प्रॉब्लम को फेस किया। बाद में मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि मैं अपने कंटेंट को सोच नहीं पा रहा, कंटेंट को टाइम से एडिट नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपनी सारी एनर्जी कंजर्व करके, एक बार मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, मैंने कुछ नहीं चलाया, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी रॉ फॉर्म में, तो मैंने उसे एडिट करना स्टार्ट कर दिया। भाई ऐसे एडिट हो गई, मेरा ध्यान भटका नहीं, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू अटेंशन, तो ध्यान भटका नहीं और बाकी मेरी वीडियो छट से एडिट हो गई और बाकी मेरे आइडियाज़ भी आने लग गए दिमाग में अनदर कंटेंट से रिलेटेड कि मैं क्या बना सकता हूँ क्या नहीं बना सकता। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तुम्हें बताना ज़रूरी है। तो ये समझो कि एनर्जी कंजर्व करना कितना ज़रूरी है और एनर्जी हमें किसी आलतू फालतू चीज़ों पर वेस्ट नहीं करना है और हमें एक स्पेसिफिक गोल बनाना है अपनी लाइफ में। तो यही मेरी तरफ से की पॉइंट है कि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करो और अपना स्पेसिफिक गोल बनाओ, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। तो आपकी एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही वो कभी डिस्ट्रॉय होगी, पर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म करनी है, कहाँ आपको ये देखना है कि मेरी एनर्जी मैक्सिमम लगनी चाहिए। अब भैया तुम भी देखोगे कि ये बबुआ कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करके आग लगा देगा, आग। तुम भी देखना कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा अभी बबुआ। तो भाई ये तो ट्रांसफॉर्म करने लगा अपनी एनर्जी को, आप भी ट्रांसफॉर्म कर दो। मेरा सब्सक्राइब बटन, अगर तुम्हें वीडियो वैल्यूबल लगी हो और अगर तुम्हें भी जानना है द आर्ट ऑफ मोमेंटम क्या है तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, और अगर तुम्हें भी चाहिए फुल इज्जत तो ये वाली वीडियो जरूर जाके देखना।